नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय शिंदे शेयर मार्केट से रिलेटेड इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप शेयर मार्केट से संबंधित बेसिक जानकारी पाओगे। शेयर मार्केट, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आना चालू हो जाते हैं। जैसे कि क्या है शेयर मार्केट? क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? कैसे काम करता है शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या जरूरी है? कैसे शुरुआत करें? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या है शेयर मार्केट? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट किसी भी सूचीबद्ध यानी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचने और खरीदने की जगह होती है। इस लेन देन को हम सौदा या शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ जानते हैं। एक कंपनी है एबीसी। एक कंपनी को अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये पैसा कहाँ से जुटाएगी कंपनी? चलो देखते हैं। या तो ये बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन लोन उन्हें इंटरेस्ट के साथ वापस भी देना पड़ेगा। दूसरा है इन्वेस्टर्स के पास से पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में भागीदारी या हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तीसरा और आसान तरीका है शेयर मार्केट से पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन्हें अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। इसे हम लिस्टिंग कहते हैं। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है तो उन्हें लेके आना पड़ता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है तो जनरल पब्लिक के लिए फर्स्ट टाइम शेयर्स खरीदने का जो ऑफर रहता है उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। चलो इसे थोड़ा नजदीक से जानते हैं। जैसे कि अभी ये कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। सबसे पहले ये कंपनी आईपीओ के लिए अपने शेयर्स की कीमत सुनिश्चित करेगी। मान लीजिए ये कंपनी ने अपने शेयर्स की कीमत 100 रुपए प्रति शेयर निश्चित की है। तो अगर ये 1 लाख शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 1 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे। ये तो हो गया कंपनी का, जहाँ पे कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। उन्होंने अपने कंपनी के 1 लाख शेयर 100 रुपए के हिसाब से बेच के 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए और ये सारा पैसा लगा दिया अपनी कंपनी के एक्सपांशन या अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं जनरल पब्लिक यानी जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं उन्हें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे उसके हिसाब से उनको कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। दूसरा है कि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। ये डिविडेंड पैसे के रूप में या कभी कभार शेयर्स के रूप में भी मिलता है। अब मान लीजिए मैंने ये कंपनी के 10 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए को खरीदे। तब ये कंपनी 1 करोड़ की थी। अब ये कंपनी एक्सपांशन के बाद बढ़ के 2 करोड़ की हो गई है, यानी डबल हो गई है। तो मेरे शेयर्स के भाव भी डबल होंगे। तो अब शेयर्स का भाव हो गया 200 रुपए प्रति शेयर। तो 10 शेयर्स के मेरे हो गए हैं 2000, यानी मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1000 रुपए प्रॉफिट। तो ये सारे शेयर्स बेच के मैं ये प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो कैसे काम करती है उसके ऊपर शेयर्स के जो भाव रहते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आगे जाके कंपनी और अच्छा काम नहीं करेगी, इसके लिए मैंने सेल कर दिया है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये कंपनी और फायदा कमाएगी और फायदा कमाएगी तो मेरे शेयर्स के भाव भी और बढ़ेंगे, तो मैं ये शेयर्स होल्ड भी कर सकता हूँ। मैं जितने दिन चाहे उतने दिनों के लिए ये शेयर्स होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं कितने दिनों के लिए ये शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ उसके ऊपर निश्चित हो जाता है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है। जैसे कि मैंने आज आज सुबह एक शेयर्स खरीदा और उसे शाम तक यानी मार्केट टाइम में उसे बेच दिया, तो उसे बोलेंगे इंट्राडे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शेयर
एक ही दिन में खरीद रहा हूँ और उसी दिन उसे बेच रहा हूँ। दूसरा रहता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने कोई भी शेयर्स आज खरीदा और उसे 3 महीने के बाद मैं बेच रहा हूँ, उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलेंगे। तीसरा रहता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं कोई भी शेयर्स आज खरीद रहा हूँ और वो बेच रहा हूँ 6 महीने के बाद, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। कैसे काम करता है शेयर मार्केट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भारत के दो प्रमुख शेयर मार्केट है। बीएसई में 5,439 कंपनी रजिस्टर है, जबकि एनएसई में 1,952 कंपनी रजिस्टर है। ये एक इन्वेस्टर है, इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हमें मालूम है स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे जा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके कोई भी शेयर खरीद सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसके लिए हमें जरूरत है एक ब्रोकिंग हाउस की या एक ब्रोकर की, जो कि हमारे लिए स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स खरीद सकता है या बेच सकता है। ये सारा प्रोसीजर पहले पेपर वर्क था, कागजी काम था। यानी जब भी मैं कोई शेयर खरीदता था तो उसका मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, वो मुझे बहुत संभाल के ध्यान से रखना पड़ता था। अगर वो शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाता था तो वो रिकवर करने के लिए मुझे बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता था और एक लंबी प्रोसीजर करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन या डिजिटल हो गई है। यानी मैं लैपटॉप से, किसी भी मोबाइल से एक क्लिक पे कोई भी शेयर खरीद या बेच सकता हूँ। मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि हर बैंक के ऊपर एक बड़ा बैंक होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही शेयर मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर, ब्रोकर के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। ये स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ ध्यान भी रखती है। शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके ओपन कर सकते हो। मैंने अपने शेयर ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जैसे पैसा हम जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक के सेविंग अकाउंट में, वैसे ही जब भी कोई हम शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। इसके लिए जब भी शेयर्स मार्केट में आप काम करोगे तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। चलो देखते हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। एक तो लगेगा पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। दूसरा है एड्रेस प्रूफ। तीसरा है फाइनेंशियल प्रूफ। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी स्लिप लगेगा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो फॉर्म नंबर 16 लगेगा। और तीसरा है आपके पास किसी भी एक बैंक का सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। ये प्रोसीजर ऑनलाइन है और बहुत ही सिंपल है। ये प्रोसीजर के हिसाब से 15 से 20 मिनट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और 2 से 3 घंटे में आप शेयर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ये जो शेयर ट्रेडिंग का अकाउंट रहता है इसके 3 भाग रहते हैं: बैंक सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अभी कोई भी शेयर्स आपको खरीदना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले आप सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करोगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी शेयर्स बाय करोगे स्टॉक मार्केट से, तो वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली जमा हो जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। अब थोड़े दिनों के बाद आपको ये डीमैट अकाउंट से ये शेयर्स बेचने हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के मदद से आप स्टॉक मार्केट में ये सेल कर सकते हो। जो भी पैसा आएगा इसका ये जमा हो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे और वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो आपके बैंक के सेविंग अकाउंट पे।
ये हो गई शेयर मार्केट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ जिससे आप शेयर मार्केट में बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं और इससे पैसा कमा सके। ये हो गई शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसे तुरंत देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।